आपके प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है और जवाब मिलता है या नहीं इसका इंतजार तो खैर हम भी कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी 8 साल से सवाल उठा रही है कि भाई 8 साल से ईडी कहाँ थी, 8 साल से क्यों नहीं अभी तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, इतना पुराना मुद्दा अब लेकर क्यों आ गए? ऐसा है संजय सिंह की अभिलाषा है कि सत्येंद्र जैन जेल जाएं। अब क्या उनकी अंदरूनी पार्टी का मामला है ये तो मैं नहीं जानती। संजय सिंह अगर कह रहे हैं क्यों पहले सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में नहीं डाला, वो उनकी क्या राजनीतिक इच्छा है वो अरविंद केजरीवाल जाने। लेकिन मेरा प्रश्न इस बात पर आधारित है कि केजरीवाल जी क्लीन चिट दे रहे हैं, संजय सिंह क्लीन चिट नहीं दे रहे। संजय सिंह तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि भाई जेल भेजते क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को, यही कहा ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन पाक इंसान है, साफ इंसान है। तो मैं संजय सिंह से कोई प्रश्न ही नहीं कर रही, क्योंकि संजय सिंह जी ने तो कह दिया कि इनको 8 साल पहले ही जेल डाल देना चाहिए था। प्रश्न ये कर रही हूं कि 2019 का ये ऑर्डर है, केजरीवाल जी इस पर क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? आपने एक और सवाल पूछा कि क्या ये सच है कि निवेश पर बड़ा रिटर्न मिलने पर आम आदमी पार्टी ने इन कॉलोनियों पर आधिकारिक मुहर लगा दी थी। इस प्रश्न के पीछे भी क्या आप इसी तथ्य का हवाला दे रही हैं जो हाईकोर्ट की आप कॉपी दिखा रही हैं? देखिए, रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज क्या ये अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी के बिना हुआ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने सारे दस्तावेज पढ़े, इसका मतलब उन्होंने, वही तो मैं कह रही हूं कि इस दस्तावेज के अनुसार उन्होंने पैसे कमाए। पब्लिक नॉलेज है कि उन्होंने ये जमीनें खरीदी। अगर अरविंद केजरीवाल जी हर चीज पर नजर रखते हैं तो उनको क्या पब्लिक नॉलेज नहीं थी कि 200 बीघा जमीन खरीदी गई? अगर उनके पास ये नॉलेज थी तो उन्होंने क्यों ये अनऑथराइज कॉलोनीज पे रेगुलराइज होने दी, और क्यों सत्येंद्र जैन को फटकार नहीं लगाई कि मैं कैसे करूं इसको ऑथराइज जब आसपास की जमीन तुमने खरीदी है? क्या ये घटनाक्रम हुआ? इसका जवाब तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। एक और सवाल जो आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा आगे बढ़कर है, आजकल ईडी से नेताओं को डर लगने लगा है। स्मृति जी, ईडी ने 8 जून को सोनिया गांधी को बुलाया है, राहुल गांधी को भी बुलाया है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और नेताओं को डराने का काम कर रही है। देखिए ऐसा है, जहां तक कि कांग्रेस और उसके भ्रष्टाचार का विषय है, मैं जिस क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं, मैंने स्वयं 8 साल से अमेठी में संग्राम, हमारी जो साइकिल फैक्ट्री है सम्राट की, उसमें संग्राम देखा है हमारे किसानों का, जिन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में और मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया कि जो गैर कानूनी तरीके से गांधी खानदान ने किसान की ज़मीन हथियाई उसको मुक्त करके किसान को लौटाई जाए। ये जो किसानों की दुहाई देते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने आज किसानों के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ताकि किसानों की ज़मीन न छूटे। तो इनका भ्रष्टाचार सिर्फ एक नेशनल हेराल्ड तक सीमित नहीं है, देश में और विशेषतः अमेठी में तो कई ऐसे आपको नमूने मिल जाएंगे। और जहां तक कि हरासमेंट की बात है, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि गांधी खानदान अछूता रहे कानून से? ये रणदीप सुरजेवाला बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने इसे अपने एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कुछ इसी तरीके का आरोप ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगाती हैं, महाराष्ट्र में संजय राउत लगाते हैं। टूल, देखिए टूल किसके खिलाफ? नहीं, एक सेकेंड, टूल किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। मैं अमेठी की ही बात कर लूं, 5 विधानसभा की सीटों में से 4 में तो विधानसभा चुनाव में उनकी सिक्योरिटी जमानत जब्त हो गई। तो जो खत्म है राजनीति की दृष्टि से, जिनकी पार्टी को उनके अपने नेता छोड़ रहे हैं अथवा जिनकी पार्टी में उनके अपने वरिष्ठ नेता उनकी सो कॉल्ड राज्यसभा की सीट लेने से इनकार कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ कोई द्वेष हो सकता है राजनीतिक। लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, यह कैसे संभव है? सुरजेवाला जी ने तो यहां तक जो पैसा लूटा जी, वो जनता का पैसा है। जी,
सुरजेवाला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड कांग्रेस ने निकाला और इससे नेशनल हेराल्ड से इतना खतरा हुआ कि अंग्रेजों ने अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा, उन्होंने सीधा विचारधारा पर अटैक करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और ईडी जिसकी पार्टी ही एक अंग्रेज ने बनाई हो, एक सेकेंड मैम, ऐसा है जिसकी पार्टी खुद एक अंग्रेज ने बनाई हो, वो अंग्रेजी हुकूमत पर विश्लेषण नहीं करे तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी किसी देसी ने नहीं बनाई, विदेशी ने बनाई थी। और आज उनकी मुखिया कौन है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तो अंग्रेजी हुकूमत के बारे में चर्चा करें वो लोग जिनकी पार्टी ही अंग्रेजों ने बनाई, ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? नहीं, इस पर तो देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में अपना लहू दिया, हमने शहादतें दी। अब भाई मैं पैदा नहीं हुई थी तब, मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे दादाजी थे, मेरे नाना जी थे, वो कांग्रेस में नहीं थे। आपके भी कोई परिजन रहे होंगे उस जमाने में जिन्होंने देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई होगी। फर्क ये है आप और मैं गांधी खानदान में पैदा नहीं हुए कि उसका चेक काटते फिरे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राजनीतिक लाभ के लिए। फर्क यही है। मैं अंतिम सवाल लेकर आपके पास आ रही हूँ स्मृति जी, आपको लगता है कि जैसे पंजाब में सिंगला पर आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई कर दी, सरकार ने कार्रवाई की, सत्येंद्र जैन पर अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करेंगे? देखिए दो बातें हैं, एक तो पंजाब में किसने कार्रवाई की है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद ही पुलिस और खुद ही जज बने तो क्राइम का क्या हश्र होता है वो दस्तावेज जो मेरे हाथ में आपको बता सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जज हैं तो किस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को उन्होंने दरकिनार किया, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। क्या पंजाब में कोई और इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या किसी एक को स्केपगोट बनाया? इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक जवाब मेरे पास निश्चित रूप से है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट हैं। ये ना मैंने कहा, ना भाजपा ने कहा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। इसको अरविंद केजरीवाल भी नकार नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी समय देने के लिए। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर तीखा आरोप लगाती हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।